आप सब लोगों को मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट नंबर्स लेके आया हूं और वो है प्रॉफिट के नंबर्स। और मैं आपको बताता हूं ये बिजनेसमैन का बहुत बड़ा इग्नोर्ड एरिया होता है। कितने सारे बिजनेसमैन के साथ काम करता हूं, उनसे पूछता हूं उनका नेट प्रॉफिट क्या है। एक अंदाजा होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं होता यार जो पैसे हैं वो कितने हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इस वाली चीज का आइडिया ही नहीं होता। ये एक सोल पर्पस है जिसके लिए आप बिजनेस करते हैं। किस लिए? ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें, पैसे उठा के अपनी जेब में ला सकें। 15 करोड़ का, 12 करोड़ का काम करने से कुछ नहीं होता। कितना पैसे जेब में डाल रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। इसीलिए ये एक ऐसी चीज है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको इस 7 इंपॉर्टेंट नंबर्स फॉर बिजनेस में जो दो नंबर बताने वाला हूं वो प्रॉफिट के नंबर्स हैं, और वो नंबर है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये वाली चीज की कैलकुलेशन कैसे करनी है और आपको कैसे ये वाली चीज डालनी है वो मैं आपको समझाऊंगा इस वाली वीडियो सीरीज में। इससे पहले आपको ये बता देता हूं, ये हमारा 6th और 7th नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं आपको मार्केटिंग के नंबर समझा चुका हूं, सेल्स के नंबर समझा चुका हूं, ऑर्डर के नंबर समझा चुका हूं। और ये वो नंबर्स हैं जो आपको क्या करने चाहिए, देखने चाहिए। अगर आप ये 7 नंबर मॉनिटर करना शुरू कर देंगे, आप मुझसे लिखवा के रख लीजिए, आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ठीक करना शुरू कर देंगे। तो चलिए मैं बढ़ता हूं प्रॉफिट नंबर की तरफ, और क्या है ग्रॉस प्रॉफिट और क्या है नेट प्रॉफिट, ये वाली चीज तो हम लोग बात करते हैं। तो इसे एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सामान खरीदा जो कि 100 रुपए का था। यह सामान आपने क्या करा, 150 रुपए का बेच दिया। ये प्रॉफिट हुआ आपका 50 रुपए का। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ये वाला जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि इसमें आपने बाकी की चीजें तो लगाई नहीं। बाकी की चीजें जैसे क्या, आपके सैलरी का खर्चा, आपके ऑफिस का रेंट, और ये वाली जो सारी चीजें, ये चीजें तो इसमें आई नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि आपकी जितनी भी सामान खरीदने की लागत या चीज को बनाने की जो लागत होती है, वो जो लगती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। जितने में आप बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होती है। उसके बीच का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये वाला जो प्रॉफिट है ये किसी काम का नहीं होता। असली प्रॉफिट जो होना चाहिए, देखना चाहिए आपको, वो होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ भाई, आपने ये देखा कि भाई 50 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, उसमें क्या हो सकता है, लोगों की सैलरी होगी, रेंट होगा, बिजली पानी का खर्चा होगा, बैंक की ईएमआई होगी, लोन होगी। ये वाली चीज जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 50 तो मेरा प्रॉफिट हुआ, इसमें मैं क्या माइनस कर देता हूँ, मैं माइनस कर देता हूँ सैलरी, यूटिलिटी बिल, रेंट, अदर। ये सब चीजें जब मैं माइनस करूंगा तो क्या हुआ, तो मैंने देखा मेरी जेब में 10 रुपए जा रहे हैं। ये जो 10 रुपए हैं, ये जो आपको 10 रुपए दिख रहे हैं, ये है आपका नेट प्रॉफिट। और ये वो नंबर है जो आपको ट्रैक करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये वो पैसा है जो उठा के आपने अपनी जेब में डाला। बाकी सब क्या है, हवा है। करोड़ों का काम है लेकिन जेब में 40-50 हजार रुपया नहीं जाता है, उसका क्या फायदा उस धंधे। अब इस वाली चीज को अगर आप समझ गए तो कॉन्सेप्चुअली एक चीज आपको समझा देता हूं, मुझे बताइएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक बिजनेसमैन है, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है मान लीजिए 1000 रुपए का, लेकिन उसका जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका 400 रुपए का। इसका मतलब ये है कि उसका जो खर्चा है वो कितना है, 1000 रुपए है, और नेट प्रॉफिट 400 बनता है। अब दूसरा केस ले लेता हूं, अब आपके सामने दूसरा केस ले लेता हूं। केस 2 में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट 1000 रुपए का है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो है 600 रुपए का। तो जरा इस वाले डेटा को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा, इसका क्या मतलब है। केस 2 वाली जो कंपनी है इसका क्या मतलब है, आप देखेंगे इसका मतलब यह है कि केस 2 वाली जो कंपनी है वो ज्यादा लीन है, ज्यादा पतली है, राइट, और ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से बिजनेस चला रही है। तो ये वाले जो नंबर होते हैं ये आपको कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में बता देते हैं, और ये वाली चीज बताते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा जा रहा है। तो ये वाली जो चीज है, ये चीज आपको क्या करनी है, नोट करनी है, और हर महीने ये वाली चीज आपकी भरी जानी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं भरेंगे तो मेन मकसद जो बिजनेस का है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट डालना, मान लीजिए 1000 रुपए का, सारे खर्चे उर्चे काट के जेब में कितने रुपए गए, ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए अगले महीने जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1500, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 100 रुपए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये आपका रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन आपका नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, जेब में पैसे नहीं गए।
तो ऊपर से दिख तो रहा है हाँ भाई धंधा बड़ा किया है, लेकिन जेब में कितने पैसे गए? जेब में जितने पैसे जा रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। इसीलिए ये जो नेट प्रॉफिट वाला जो नंबर है, इस नंबर को जरूर 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 मॉनिटर करना है। चलिए, तो ये वाला जो नंबर है ये अपने पास नोट कर लीजिए। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे और चीजें जाननी है तो मैंने आपके लिए कैश फ्लो का वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको ये दिख रहा है। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको और ज्यादा नंबर दिख जाएंगे। बाकी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो में पीछे की चीजें देखनी हो तो ये हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस वाली प्लेलिस्ट पे काम कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और नंबर बनाऊं और कुछ और चीजें बनाऊं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए वो वाला कंटेंट बना के दें जिससे आपको बेनिफिट। तो इस वाले नंबरों के साथ मैं ये वाली 7 टॉप नंबर्स फॉर बिजनेस की सीरीज को खत्म कर रहा हूं। अगली बार आपके सामने नई सीरीज लेके आऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से हमें फर्क पड़ता है और हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।